5 के टोले ने मुल्क को बेदर्दी से लूटा। खोसा हो, डैम वाला बाबा, इमरान खान या उसकी 2 बैसाखियां, सब अंजाम को पहुंच चुके। मरियम नवाज का बहावलपुर में तंजीमी कन्वेंशन से धुआंधार खिताब। बोली, पीटीआई के खिलाड़ियों और अनाड़ियों ने 4 साल मईशत पर खुदकुश हमला किया। इमरान खान ने अपनी कुर्सी हिलती देखी तो IMF से मुआहदा ही फाड़ डाला। जिन हालात से मुल्क गुजरा, शुक्र करना चाहिए कि पाकिस्तान बच गया। अमेरिका पर साजिश का इल्जाम लगाया, फिर हाथ जोड़कर माफी मांग ली। इनको कौन वापस लेके आया? तारीख में इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है बहादुरी की, शुजाअत की और कुर्बानियों की। ये दोबारा किस तरह ये पाकिस्तान का अमन खराब होगा, किस तरह KP दोबारा दहशतगर्दों के हाथ में चला गया। हमने फौरी, कवि और यानी मुनासिब इकदाम ना किए तो खुदा न खास्ता ये पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में दोबारा फैल जाएगा। दहशत गर्दों को कौन वापस लाया? किसने कहा था ये जहादी और पाकिस्तान के दोस्त हैं? वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में नाम लिए बगैर सवाल। बोले, दहशत गर्दी का नासूर फिर सर उठा रहा है। फौरी इकदामात ना किए तो ये पूरे मुल्क में फैल जाएगा। वजीर आजम ने 10 साल में KP को दिए पैसों का भी हिसाब मांग लिया। कहा, 2010 से लेकर आज तक 417 अरब रुपए दिए गए। ये रुपए कहां गए, कहां इस्तेमाल हुए? दहशतगर्दों से कब तक डरेंगे? मुज़ाकरात क्यों किए जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। कहा, आज दहशतगर्द 2 बंदे मारेंगे, कल को 5 मार देंगे। कहा जाता है दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करो। इस दौरान रियासत कहां है? जज ने दहशतगर्दी के वाक़े पर रिपोर्ट दी, जिसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। हमारे एक जज को मार दिया गया, किसी को परवाह ही नहीं। पता नहीं हम किस माशरे में रह रहे हैं। बुज़दिल दहशतगर्द नाकाम, जवा हौसले हमेशा पाकिस्तान के नाम। पेशावर पुलिस लाइन में एक बार फिर अल्लाहू अकबर की सदाएं। अवाम ने धमाके से मुतासरा मस्जिद के बच जाने वाले हिस्से में बाजमात नमाज अदा की। खुदकुश धमाके में शहदा की तादाद 101 हो गई। मुख्तलिफ अस्पतालों में जख्मियों का इलाज जारी। धमाके का मुकदमा भी थाना CTD में दर्ज कर लिया गया। गुजरात में पुलिस का चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर छापा। कुंजा हाउस को घेरे में लिए रखा। पुलिस के मुताबिक छापा परवेज इलाही के कजन चौधरी वजाहत की गिरफ्तारी के लिए मारा गया। चौधरी परवेज इलाही वजाहत हुसैन का मुमकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रुजू। फवाद चौधरी को बड़ा रिलीफ मिल गया, अडयाला जेल से रिहा। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने 20,000 के मुचलकों के एवज रिहाई का हुक्म दिया था। इस शर्त पर जमानत दे रहा हूं कि फवाद चौधरी ये गुफ्तगू दोबारा नहीं दोहराएंगे। जज फैजान गिलानी के रिमार्क्स। PTI रहनुमा को इलेक्शन कमीशन को धमकाने के केस में गिरफ्तार किया गया था। टेहरान बेटी है या नहीं? इमरान खान मामला फिर गोल कर गए। तहरीरी जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया। नाहली की दरखास्त खारिज करने की इस्तदा। कहा, रुकने असेंबली नहीं रहा, मौजूदा असेंबली में दोबारा जाने का इरादा नहीं। टेहरान से मुतालिक डिक्लेरेशन का जायजा हाई कोर्ट के आईनी दायरे इख्तियार में नहीं आता। ये मामला मुतलका फोरम पर ही काबिल समाअत हो सकता है। मुल्क में अमन अमान और मुआशी सूरत हाल ठीक नहीं। मौजूदा हालात में इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकता। गवर्नर पंजाब का इलेक्शन की तारीख देने से इनकार। इलेक्शन कमीशन के खत का जवाब दे दिया। कहा, इलेक्शन की तारीख के लिए तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत जरूरी है। मौजूदा सूरत हाल में आर्टिकल 105 की शिक्क 3 का इतलाक नहीं होता। तहरीक इंसाफ के बाद शेख रशीद को भी मायूसी। सुप्रीम कोर्ट ने निगरान वजीर आला पंजाब की तैनाती के खिलाफ दरखास्त पर एतराजात आयद कर दिए। रजिस्ट्रार ऑफिस का कहना है दरखास्त में गैर मुनासिब जुबान का इस्तेमाल किया गया। गुज़श्ता रोज अदालत ने मोहसिन नकवी की तैनाती के खिलाफ PTI की दरखास्त भी एतराज लगाकर वापस भेज दी थी।
पंजाब के 15 बड़े अस्पतालों में पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम नाफिज करने का फैसला। मरबूत निज़ाम के तहत मरीजों का डेटा हर सरकारी अस्पताल में मुयस्सर होगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि मरीज की आमद, इलाज के आगाज, टेस्ट और प्रोसीजर पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर मौजूद होंगे। बिजली मजीद 6 रुपए 79 पैसे फी यूनिट तक महंगी करने की तैयारी। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करा दी। IMF वक्त के साथ पावर डिवीजन हुकाम की मुलाकात। सर्कुलर डेट के नए प्लान पर ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान स्टेट ऑयल का माली बहरान मजीद संगीन हो गया। पावर सेक्टर, PIA और दरामदी LNG के मजमूई वाजिबात 718 अरब रुपए हो गए। एक माह 10 रोज में दरामदी LNG के वाजिबात में 74 अरब रुपए का इजाफा। PSO ने मकामी रिफाइनरीज और दरामदात की मद में अरबों रुपए की अदायगी करना है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो अमरीका के दौरे पर चले गए। 2 फरवरी को अमरीकी सदर की दुआया नाश्ते में शिरकत करेंगे। सदर जो बाइडन से मुलाकात भी मुतवक्के। आला अमरीकी हुकाम से मुलाकातें भी शेड्यूल का हिस्सा। पाकिस्तान की मौजूदा मौशी और सिक्योरिटी के मामलात पर बातचीत होगी। पंजाब में रेस्टोरेंट अब 10 की बजाय 11 बजे तक खुले रहेंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने रेस्टोरेंट्स खुला रखने का दौरानिया बढ़ा दिया। 12:30 बजे तक होम डिलीवरी की भी इजाजत होगी। स्मोक के तदारुक केस की समाअत 3 फरवरी तक मुलतवी। सिंध हुकूमत का एक के बाद एक अवामी इक़दाम। खवातीन के लिए कराची में पिंक बस सर्विस का आगाज। शर्मिला फारूकी ने खुद बस ड्राइव की। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन कहते हैं सिंध भर में खवातीन के लिए ट्रांसपोर्ट लाएंगे। जल्द पीपल्स बस सर्विस हैदराबाद और लाड़काना में भी शुरू करने का ऐलान। ऑस्ट्रेलिया की हाईवे पर सिक्का नुमा ताबकारी कैप्सूल गुम हो गया। कैप्सूल में इंतहाई ताबकार मादा CZM-137 मौजूद। मादा बैक वक्त गैमा और बेटा दोनों शाइन खारिज करता है। उसके दायरा असर में आने वाला इलाका अगले 300 साल तक ताबकार रहेगा। कप्तान बाबर आजम को 2 बड़े अवार्ड्स मिल गए। चेयरमैन PCB नजम सेठी ने बाबर आजम को सर गारफील्ड सोबर्स ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर की ट्रॉफी दी। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर की ट्रॉफी भी हवाले की गई।